नमस्कार। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से बड़ी खबर है। डोडा के गांव में भी जोशीमठ जैसे हालात हो गए हैं। डोडा के नई बस्ती गांव के घरों में दरारें पड़ी हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकेंगे, अगर हम तस्वीरें दिखाएं घरों की तो देख सकेंगे कि गांव में क्या हालात हैं। घरों में बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं, गलियों सड़कों में भी दरारें आ गई हैं। इस गांव के 19 मकानों, एक मस्जिद और एक मदरसे में दरारें पड़ चुकी हैं और इन्हें खाली करा लिया गया है। इसके चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एसडीएम के मुताबिक रात 12 बजे पैनिक कॉल आई थी, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी वहां पहुंच रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को तुरंत उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट करना चाहिए। डोडा में कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। चिनाब नदी में बने विशाल बांध पहले ही मुश्किल खड़ी करे, उन्होंने बाढ़ जैसे भी हालात हुए और हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ ये कम से कम 5-6 मकान जो थे, ये कुछ दिनों से क्रैकिंग आ गई थी इनमें, और आज कल से इन मकानों के मतलब 4 मकान थे जो कि मतलब 100% डैमेज हो गए हैं, और इसके ज़्यादा में कम से कम 15 से 16-17 मतलब इतने मकान आ गए हैं, और बाकी जो है उनमें मतलब क्रैकिंग आ गई है। और जितने भी यहाँ मतलब जो घर वाले थे, जो फैमिलीज थी, उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और ये बहुत मुसीबत से हमने मतलब 2 कमरे खड़े किए थे, और आज इसके ज़्यादा में हम सब आ रहे हैं। जितना ये मतलब नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस ज़्यादा में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए। देखिए, कल भी आपसे बात हुई थी, उसके बाद जो है थोड़ी सिचुएशन एग्रावेट हुई। रात को 12 बजे पैनिक कॉल रिसीव की गई, उसके बाद हम आए तो इस एरिया ने सिंक करना जो है और ज़्यादा शुरू किया था। कल रात को 12 बजे जो है हाईवे भी बंद हो गया, स्लाइड आ गई। प्रिकॉशनरी हमने हाईवे खोला नहीं, तो सुबह हमने हाईवे खोला और आज जो है 10 और स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड पाए गए। अभी के टोटल जो है 19 हाउसेज और एक मस्जिद और एक मदरसे को जो है इवैक्यूएट किया जा चुका है। जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई है, उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमसे बताई है, फाइनल रिपोर्ट आ रही है। और मीनवाइल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी जो है शाम तक यहाँ मौके पे पहुँच जाएगी। एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रेम होगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इस एरिया को रेड अलर्ट किया गया है, और कितने मकान हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया 21 स्ट्रक्चर्स हमने इवैक्यूएट किए हैं और हम जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। We will take all necessary actions to ensure safety of the people, as also to ensure that they are not put to any kind of disadvantage. जिस तरह से इनने कहा कि यहाँ पर किसी शख्स ने जो है यहाँ पर कटिंग की है, उसके खिलाफ उसमें FIR has been lodged and necessary action under law will be taken. The law will take its due course. और अगर किसी ने किसी की भी जान खतरे में डाली है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। जम्मू के कटरा में आज वैष्णो देवी भवन के पास आग लग गई। आग वैष्णो देवी भवन के पास एक दुकान में लगी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच गई थी। आग बुझाने की कोशिश हुई यहां पर। अब आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वैष्णो देवी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि टारगेट किलिंग से घाटी में डर का माहौल है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। उन्होंने कहा कि अधिकारी घाटी वापस जाकर काम करने को मजबूर कर रहे हैं। बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है, ये ऐसा चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। क्या हुआ मैं जानता हूं, मेरे दिल में वो ही हुआ है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हंगामे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट अब डॉक्यूमेंट्री बैन के फैसले का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए इसकी तारीख अप्रैल में तय की है।
डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई, जिनमें बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ कह दिया है कि सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना करें। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर और भी सख्त हो चले हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने भरोसा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश पर कुछ ही दिनों में फैसला हो जाएगा। The government said that give us some more time. We are going to notify at least the 5 Supreme Court appointed. सरकार ने कहा है कि उसे और समय दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि उसे दूसरे ऑर्डर्स भी इशू करने होंगे, लेकिन सरकार की दरख्वास्त पर कोर्ट ने इस केस को 13 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया है। But on the government's pleading, they have deferred the matter once more and listed it on the 13th of February. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। कोर्ट ने कहा कि आपका रवैया हमारे लिए परेशान करने वाला है। आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई गंभीर फैसला ले लें। हाईकोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं हुआ। आप उसे भी लटकाए रखे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी गंभीर रहा है, लेकिन अब उसने सरकार को चेता दिया है कि उसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर ना करें। अगर कोर्ट मजबूर होगी तो फिर मजबूत कदम उठाए जाएंगे। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर को सस्पेंड कर दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वानिंग ने परनीत कौर के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने परनीत कौर को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर 4 बार की सांसद हैं और कैप्टन पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रेल मंत्रालय जल्द वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च कर सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा है कि जल्द 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जाएगा। अगले साल से वंदे मेट्रो को शुरू करने की योजना है। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि इस साल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लाने की भी संभावना है। वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर की सीट डिजाइन के बड़े बदलाव किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। ये कुलगाम पुलिस और 9 राष्ट्रीय राइफल्स का साझा ऑपरेशन रहा। इनके पास से 4 यूबीजीएल शेल्स, 446 M4 राउंड्स, AK-47 के 30 राउंड्स और 2 मोर्टार शेल बरामद हुए हैं। साथ ही पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और वॉकी टॉकीज भी बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि गिरफ्तार हुए सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए हैंडलर्स के संपर्क में थे। अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान किया है। दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है और नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत आपको बता दें 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताज़ा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर रहेगी। एक रिपोर्ट। आप अगर घर से दूध लेने निकल रहे हैं तो 3 रुपए ज्यादा लेकर निकलें। देश भर में हर रोज 40 लाख लीटर दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने पिछले 1 साल में चौथी बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। नई दरें शुक्रवार से ही लागू कर दी गई हैं। अब आपको अमूल गोल्ड प्रति लीटर जो 63 रुपए दे रहे थे उसके लिए आपको 66 रुपए देने होंगे। अमूल गाय के दूध के लिए आपको 1 लीटर दूध
पहले 53 रुपए का मिल रहा था, अब 56 रुपए का मिलेगा। अमूल ताजा दूध जो प्रति लीटर आपको 51 रुपए का मिलता था, अब 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अमूल स्लिम दूध प्रति लीटर जो आपको 45 रुपए का मिलता था, वो अब 48 रुपए का मिलेगा। पिछले एक साल में अमूल दूध में प्रति लीटर 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि लगभग 13% की बढ़ोतरी है। फरवरी 2022 में यही अमूल गोल्ड प्रति लीटर आपको 58 रुपए में मिल रहा था। मार्च 2022 में इसकी कीमत 60 हुई। अगस्त 2022 में इसकी कीमत 61 रुपए प्रति लीटर हुई। अक्टूबर 2022 में इसकी कीमत 63 रुपए प्रति लीटर हुई और फरवरी 2023 यानी शुक्रवार से इसकी कीमत 66 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमूल ने सफाई दी है, कहा है कि चारा महंगा होने की वजह से दूध के दाम बढ़ाए गए। अब चाहे चारा महंगा हो या कच्चे तेल की कीमतें, बोझ तो आम आदमी को ही सहना पड़ेगा। ऐसा ही रहेगा तो हमको लग रहा है कि अमूल का दूध ही नहीं पीना पड़ेगा, अब हमको लेना ही पड़ेगा। इतना महंगाई बढ़ रही है। एक साल के अंदर कम से कम 27 रुपए 28 रुपए के पैकेट दूध आता था। मैं 2 पैकेट दूध लेता था। अब जो है एकदम से 64 रुपए हो गया, मतलब 2-2 रुपए बढ़ाते हुए। अब आप बता रहे हैं कि 2 रुपए और बढ़ गए हैं। अब बताइए, ऐसा होगा तो गरीब दूध कहाँ पी पाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का दूध जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उसको रेट भी ऐसा रखें जो सब लोग इस्तेमाल कर सकें। एक पौष्टिक चीज है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वृद्ध लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो इस पे कुछ सरकार को अपना बात करके कुछ कंट्रोल लाना चाहिए। और इस पर कहना क्या है, तो 6-7-8 महीने में जो है बराबर दूध का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो हो गया जाके 66 रुपया का 1 लीटर, वो भी 1 किलो भी नहीं, लीटर होता है। तो इसमें हम लोगों का तो काफी नुकसान हो रहा है। कम से कम 100 रुपया हमारा लॉस जा रहा है। हम लोग का रेट वही है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे। अमूल के साथ साथ मदर डेयरी भी उसी अनुपात में ही दाम बढ़ा देता है। फिलहाल कोई मुरव्वत नहीं है, आपको महंगाई की मार झेलनी ही पड़ेगी। दूध एक ऐसी चीज है जो आदमी को अपने रोजमर्रा के जीवन में चाहिए, चाय के लिए, पीने के लिए, खीर के लिए, पनीर के लिए। ये तो महंगा हो ही गया है, जिसकी पूरी कहानी बताई। इसके अलावा ये फल, सब्जी, पेट्रोल डीजल, दाल, सरसों का तेल, ये सब कुछ महंगा हो रहा है। भले ही कोई भी सरकार रहे, कहती है कि हम आम आदमी की सरकार हैं, पर आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ हर रोज बढ़ता जा रहा है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, एनडीटीवी से बात करते हुए अमूल के एमडी जय मेहता ने दाम बढ़ाने का कारण बताया। औसतन बढ़ोतरी की गई है गुजरात को छोड़ के देश के सभी मार्केट्स में जहां हम दूध बेचते हैं। तो 500 ml प्रति पाउच पे 1 रुपया प्रति लीटर, माने हर लीटर पे 2 रुपए ताजा शक्ति गोल्ड स्लिम एंड ट्रिम वैसे आज सुबह से हमने इम्प्लीमेंट किया है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से किसान काफी प्रेशर में है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं मिल्क प्रोडक्शन के, फीड, फॉडर एंड बाकी और चीजों की काफी बढ़ोतरी हुई है। तो उनको अच्छे दाम देने के लिए हमने ये बढ़ोतरी की है, और एक्चुअली कहा जाए तो हम इस बढ़ोतरी के लिए काफी मजबूर हुए हैं। तो जाते जाते आपको एक खास खबर दिखाते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अलग अंदाज में नजर आए। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले में मनोहर लाल खट्टर ने बीन बजाई और उपराष्ट्रपति ने ढोल पर हाथ आजमाए। इन्हीं दृश्यों के साथ आपको छोड़ जाए।